Hello guys, welcome back to my channel. I am Sneha and you are watching Escapade with Sneha. So guys, ये बहुत सिंपल टॉपिक है कि कितने स्टेजेस होते हैं कंपनी सेक्रेटरी की कोर्स में. ओके, सो उससे पहले मैं एक छोटा सा नोट दूंगी. गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप मेरी प्रॉब्लम्स में या जब मैं आप लोग की ज़रूरत मुझे आपकी ज़रूरत है और आप मुझे हेल्प करोगे तो वन डे आपको भी जब हेल्प की ज़रूरत होगी तो समवन विल हेल्प यू. So please watch this video till the end and do subscribe to my channel. So अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो स्टेजेस की बात करते हैं. तो बहुत लोगों को अभी भी डाउट है कि CS में फाउंडेशन एग्ज़ाम होता है. तो मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो फाउंडेशन एग्ज़ाम है वो हट चुके हैं, वो लास्ट ईयर से हट चुके हैं. अब इट इज़ CSEET, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. आपकी फाउंडेशंस नहीं है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है एग्जीक्यूटिव में. उसके लिए आपको सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसके बारे में आपको मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया. अभी हम सिर्फ यहाँ पे कैसे आप एक लेवल्स, कितने लेवल्स होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं. तो CSET हमारा होता है, फाउंडेशन नहीं है. इट इज़ CSEET. CSET आपका पहला लेवल है. अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको डायरेक्टली आप एग्जीक्यूटिव लेवल में चल जाते हो. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव लेवल में चले गए तो एग्जीक्यूटिव लेवल में जाने के बाद आपको वन डे ओरिएंटेशन करना पड़ता है. वन डे ओरिएंटेशन के लिए आपको इनविटेशन आती है. उसके बाद आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो, फॉर्म फिलअप करो. फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपने ODOP कर लिया होगा, दैट इज़ ओरिएंटेशन, और आपने प्री एग्जामिनेशंस दे दिए हैं. प्री एग्जामिनेशन आप दोगे और ओरिएंटेशन दे दोगे, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो. और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो एंड सिट फॉर द एग्ज़ाम. एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद लाइक आफ्टर यू क्लियर योर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. तो ट्रेनिंग होता है, दो ट्रेनिंग होते हैं. एक जो आपका हमारा आप बोल सकते हो अप्रेंटिसशिप, एक जो आप बोल सकते हैं जो फुल फ्लेज ट्रेनिंग होती है 21 मंथ्स की, और एक ट्रेनिंग होती है 1 मंथ की जो आपको इंस्टीट्यूट करवाती है. तो इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग और आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग आप साथ में कर सकते हो. मतलब साथ में नहीं, मतलब आप ये एग्जीक्यूटिव के बाद ही कर सकते हो. अगर आप चाहो तो आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हैं. तो मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता रही हूँ. तो एग्जीक्यूटिव के बाद आपका 2 ट्रेनिंग हो रहा है. ये न्यू है, लेटेस्ट है, इसमें कोई भी अब चेंजेस नहीं है. जो मैं बता रही हूँ वैसे ही होता है. तो आपके 2 ट्रेनिंग हुए, आपने ट्रेनिंग दिए, फिर आपके प्रोफेशनल के प्री एग्जामिनेशन आपको देने होते हैं. आपने प्री एग्ज़ाम दिया, आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया और प्रोफेशनल दिया. प्रोफेशनल देने के बाद आप देते हो एक और ट्रेनिंग, वो होता है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं CLDP. CLDP कंप्लीट करने के बाद उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो ACS के लिए. ACS का आपका जब अप्रूव्ड हो जाता है देन यू आर अ ACS. उसके बाद अगर अगर एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग नहीं किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप प्रोफेशनल देने के बाद ट्रेनिंग कर सकते हो. उसके बाद आप फिर से CLDP करोगे, उसके बाद ही आपको ACS का टैग मिलेगा. दैट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट CSET, you have to complete ODOP, you have to give pre-examination, you have to go into executive, give examination, clear it, then do 1 month training from the institute, then do 21 months training for any company or with a practicing professional, then give your pre-test and then give your professional examination and then do CLDP and then apply for ACS and then be a ACS. So ये है basic criteria CS बनने के लिए. So hope I have cleared your doubts. Do make sure that you subscribe to my channel. I will see you guys in the next video. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो Instagram पे और even at किधर कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो क्या है क्या नहीं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, लव यू.